ईद कुर्बा में सिर्फ आज का दिन बाकी। मवेशी मंडियों में मिशन खरीदारी उरूज पर। हर किसी को तगड़े और खूबसूरत जानवर की तलाश। ईद से पहले आखिरी वीकेंड पर खरीदारों का रश। मंडियों में तिल धरने की जगह न बची। कहीं भाव ताव, कहीं बहसो तकरार। व्यापारियों ने आंखें सर पर रख लीं। साहिवाल, ऑस्ट्रेलियन, ब्राह्मा, सिंधी, चोलिस्तानी बैल हर किसी की पसंद। राजनपुरी, मखीचीने बकरों पर सबकी नजर। कोयटा, लाहौर और पेशावर की मवेशी मंडियों में जानवर एक से बढ़कर एक, मगर रेट बहुत तेज। ओकाड़ा में रेट पर तकरार। व्यापारी और ग्राहक गुत्थम गुत्था। शहरियों का महंगाई, व्यापारियों का मुनासिब कीमत ना मिलने का शिकवा। जानवरों की सजावट का काम भी खूब चल पड़ा। गली मोहल्लों में खरीदे गए जानवरों की आवभगत। बच्चे अपने बकरों, बैलों और ऊंटों के नाज नखरे उठाने में मसरूफ। किसी का हक मत खाओ, किसी को नाहक कत्ल ना करो। अरकान इस्लाम की पैरवी में ही हिदायत है। अल्लाह हर चीज का मालिक और कुरान सीधी राह दिखाता है। दुनिया की जिंदगी कहीं तुम्हें धोखे में ना रखे। वालिदैन का नाफरमान दुनिया में कामयाब होगा ना आखिरत में। इमाम काबा शेख डॉक्टर माहिर बिन हमद का मस्जिद निमरा में खुतबा हज। मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआ की और कहा, दुश्मन की शरंगेजी ने फ़लस्तीनियों का जीना मुहाल कर दिया। दुश्मन फ़लस्तीन में खूनरेजी और फसाद चाहता है। दुश्मन फ़लस्तीनियों तक इमदाद नहीं पहुंचने दे रहा। फ़लस्तीनियों को खुराक, अद्वियात और कपड़ों की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा दुआ के मुस्तहिक अहले फ़लस्तीन हैं। इमाम काबा ने कहा, जो जुल्म करता है उसकी पकड़ ज़रूर होगी। मोमिनों को तकलीफ देने वाले कभी फलाह नहीं पा सकते। हमने ये फैसला किया है कि ऐसे वो तमाम इदारे जो इस मुल्क के लिए कई सौ अरब रुपए के खसारे का बायस बन रहे हैं पिछले कई दिहाइयों से, उनको प्राइवेटाइज करके हम वो रकूम वसूल करेंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसकी 100% डिजिटाइजेशन आलमी पाए की कंपनी के हवाले कर दी गई है, जो इस मुल्क के खजाने में अरबों खरबों की महसूलात होनी चाहिए थी और जो कि इसके ना होने की बिना पर वो करप्शन की नजर हो रही थी। हम महसूलात की वसूली के लिए जदोजहद करेंगे और चोर बाजारी का खात्मा करेंगे। मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ, ये जो प्रोग्राम हम लेने जा रहे हैं ये शायद पाकिस्तान की तारीख में आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा। करप्ट इदारे बंद करने का ऐलान। खसारे का शिकार इदारों की निजकारी होगी। करप्शन और चोर बाजारी खत्म करने का अज़्म। मौजूदा IMF प्रोग्राम आखिरी होगा। इदारों की डिजिटलाइजेशन का वादा। शाहदा और कासिम की तौहीन करने वाले मुल्क की खुशहाली के दुश्मन करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 100 दिन की कारकर्दगी अवाम के सामने रख दी। आइंदा का लाहे अमल भी बता दिया। कहा, मुस्तकबिल का रास्ता चुन लिया। मुस्तकबिल रोशन करने के लिए कड़े से कड़ा फैसला करेंगे। अवामी पैसे पर अयाशी नहीं होगी। कौम का एक एक ढेला मुल्क की तरक्की पर खर्च होगा। कोई दबाव बर्दाश्त नहीं करूंगा। जो कुर्बानी देना पड़ी मिलकर देंगे। जिद्दोजहद का आगाज हुकूमत और अशराफिया से किया जा रहा है। दहशतगर्द, बिजली चोर, मुनाफाखोर और बदउनवान सरकारी मुलाजिम मुल्क की तरक्की के दुश्मन हैं। आइंदा 1.5 माह में ठोस फैसलों के साथ आपके सामने आऊंगा। दोस्त ममालिक के सरमायाकार से मुकम्मल फायदा उठाने का प्लान बना लिया। हुकूमत खुद कारोबार नहीं करेगी, कारोबार को फरोग देगी। ये भी कहा, फलस्तीनियों और कश्मीरियों पर जुल्म सितम ढाया जा रहा है। दुआ के कश्मीरियों और फलस्तीनियों को आज़ादी मिले। वर्ल्ड कप में नाकस कारकर्दगी। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम का फिर रिटायरमेंट का फैसला। दोनों पहले की तरह लीगें खेलेंगे। दोनों क्रिकेटर्स की जानिब से जल्द बाकायदा ऐलान मुतवक्के। इमाद और आमिर आखिरी बार आयरलैंड के खिलाफ इन एक्शन होंगे। खेल खत्म, पैसा हजम। सुपर 8 नहीं, वतन वापसी की टिकट। वर्ल्ड कप में टीम ग्रीन का सफर दी एंड। अगर मगर का खेल भी खत्म। पाकिस्तान आखिरी ग्रुप मैच आज आयरलैंड के खिलाफ खेलेगा। जितने मर्जी मार्जिन से जीते या फिर हारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी 0/0 रही। पहले मैच में बेबी टीम अमेरिका से शर्मनाक शिकस्त खाई। सुपर ओवर में फैसला हुआ जो पाकिस्तान के हक में ना आया। भारत के खिलाफ यकीनी जीत को बदतरीन हार में बदला। 120 रन का हदफ हासिल न हो सका। बाद में उम्मीदें अमेरिका की हार से लगाएं। फ्लोरिडा में बारिशों ने उन उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया।
छुट्टी के दिन भी काम। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास, सख्त हिदायत दी। वजीर आजम के पेट्रोल में कमी का बड़ा रिलीफ किरायों में कमी की सूरत तक आवाम को पहुंचाया जाए। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में कमी ना करने पर वजीर आला बरहम। कहा, अशिया की कीमतों को सरकारी निर्खों पर कायम रखने को यकीनी बनाया जाए। कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। ईद उल अजहा पर अलाइशों को बर वक्त उठाया जाए। पहली बार 32 लाख खसूसी थैलों की तकसीम का आगाज। हुकूमत के फराहम करदा प्लास्टिक से पाक थैलों में आवाम कुर्बानी का गोश्त तकसीम कर सकेंगे। मरियम नवाज से बार काउंसिल्स के एपेक्स बॉडीज के अरकान की मुलाकात। वकला के लिए ग्रांट 1 अरब तक बढ़ाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म का अमीर कतर और ओमान से सुल्तान को टेलीफोन। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। दोस्ती भाईचारे के रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाने का आया था। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कहा, दुनिया फ़लस्तीन में अमन की कोशिशें बढ़ाए। खित्ते में खून रेज़ी के फौरी खात्मे पर इत्तफ़ाक़। खित्ते और आलमी अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म ने अहम इजलास की सदारत भी की। शहबाज शरीफ ने कहा, ई ऑफिस के इस्तेमाल का असल मकसद आवाम को बेहतरीन सर्विसेज की फराहमी है। हुकूमती निज़ाम में शफाफियत लाना है। कागज़ का इस्तेमाल कम होने से माहौल पर भी मुस्बत असरात मुरतब होंगे। पीटीआई की बल्ले का निशान वापस लेने और तोशाखाना नाअहली के खिलाफ अपील पर नया लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा बेंच की सरबराही करेंगे। समाअत 20 जून को होगी। बजट जिस सिनेरियो में बनाया गया है, आप सब अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। मुल्क एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। हमारी जो ग्रोथ टारगेट्स थी वो अचीव नहीं हुई। जिनकी 37,000 से कम सैलरी होगी उसको हम 37,000 तक करेंगे। 3.5% GDP ग्रोथ की बात की जा रही है। इस वक्त मुश्किल नज़र आ रहा है। विफाक सिंध को भी पाकिस्तान समझे, तरक्याती स्कीमें दे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का शिकवा। पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सिंध का बजट मुश्किल हालात में बनाया। अहदाफ हासिल करेंगे। शराय नमो का हदफ पूरा करने की कोशिश करेंगे। पहली बार हुकूमत कर रहे हैं ना आखिरी बार। तवील मुद्दत के प्रोग्राम लाते हैं। हमारा तरक्याती बजट दीगर सूबों से ज्यादा है। शहबाज शरीफ साहब, आप अपना एतबार खो चुके हैं। अमीर जमात इस्लामी का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिताब पर रद्द अमल। हाफिज नईम कहते हैं, बजट में अशराफिया को बचाया और सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाला। आप आज जितनी कामयाबियां गिनवा रहे हैं उनका जमीनी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। किसाइयों की छुरियां तेज, दिमाग आसमान पर। कसाब आप जनाब बन गए। एक तरफ छुरियां और टोके तेज, दूसरी तरफ किसाइयों के रेट उससे भी तेज। शहरियों को इंतजार की सूली पर लटकाने का प्लान बना लिया। पहले ही दिन लंबी चौड़ी बुकिंग कर ली। छुरियां चाकू तेज करने वालों की चांदी मन माने पैसे लेने लगे। बकरा तो बिल्कुल कोई ले भी नहीं सकता है। जो सब्जी था वो सब्जी भी 1 का 2 हो गया। 1000 दिहाड़ी है, 800 दिहाड़ी होता वो कभी लगता है कभी नहीं लगता, तो हम कैसे गुजारा करें। ईद उल अज़हा से पहले मुनाफाखोर सरगर्म। सब्जियों की कीमतें बढ़ा दी। टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन और सब्ज मिर्च के रेट में इजाफा। मसाला जात भी महंगे कर दिए गए। शहरियों ने शिकवा किया, इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही। दुकानदारों ने खुद साख्ता कीमतें बढ़ा दी। ईद तो होती ही अपनों में है। बड़े शहरों से परदेसियों के आबाई इलाकों को वापसी। लारी अड्डों पर रश बढ़ गया। ट्रांसपोर्टर्स माफिया भी सरगर्म। जायद और मनमाने किराए लेने लगे। ईद ट्रेनें भी चल पड़ी। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। खातीन ने सजने संवरने के लिए ब्यूटी सैलून्स का रुख कर लिया। कहीं फैशन, कहीं मैनी पेडी, तो कहीं पर हेयर कटिंग। खातीन के शौक के बायस ईद पर ब्यूटी पार्लर्स की चांदी।
ईद हो और पेशावरी चप्पल ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं। पेशावर का रिवायती चप्पल इस ईद पर भी हॉट फेवरेट। मालिका इस बार बॉलीवुड किंग खान के लिए तोहफा खसूसी पेशावरी चप्पल का जोड़ा भारत भिजवा दिया। पंजाब और केपी में बादल बरसने को तैयार। आइंदा हफ्ते से गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। तर्जुमान पीडीएम के मुताबिक 16 से 18 जून के दौरान मौसम शदीद गर्म रहेगा। 18 से 22 जून तक बारिशों का इम्कान है। और यूरो कप 2024 स्पेन ने क्रोएशिया को एकतरफा मुकाबले में 3-0 से हरा दिया। स्पेन के खिलाड़ियों ने तीनों गोल पहले हाफ में किए।